अपना घर आश्रम, जो कि भरतपुर स्थित मां माधुरी ब्रिजवारिस सेवा सदन की इकाई है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष योग्यजन विभाग के द्वारा आश्रम को 100 प्रभुजी की क्षमता के अनुसार अनुदान प्राप्त होता है। संस्था का मुख्य कार्य ईश्वर तुल्य, मानसिक विमंदित, लाचार, लावारिस, बेबस, महिला या पुरुष जिनकी आयु 18 से अधिक हो, वो यदि रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, फुटपाथ, सड़क किनारे, अस्पतालों के बाहर, चौराहों आदि सार्वजनिक स्थानों पर अभावग्रस्त स्थिति में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हों, उनकी सूचना आश्रम की 24 घंटे संचालित अपना घर आश्रम की हेल्पलाइन पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, सामाजिक संगठनों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से संस्था को प्राप्त होती है, तो संस्था द्वारा मौके पर एम्बुलेंस द्वारा रेस्क्यू टीम को भेजकर प्रभु समान महिला पुरुष प्रभुजी का रेस्क्यू एवं प्राथमिक चिकित्सा कर निकट के थाने में लिखित सूचना के बाद अस्पताल या आश्रम लाया जाकर उनका परीक्षण एवं स्नान आदि आवश्यक कार्य किया जाता है। अनेकों बार प्रभु जी अभावग्रस्त अथवा हमारी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ऐसी अवस्था में जहां उनके शरीर पर जीवाणुओं ने अपना घरौंदा बना लिया होता है, सर पर बढ़े हुए बालों में भी सूक्ष्म जीव विचरण करते हुए दिखते रहते हैं। शरीर की दुर्गंध ऐसी कि अपने ही दूरी बना लें। ऐसे में सेवाभावी पदाधिकारी, सेवा साथी एवं कार्यकर्ता प्रभु जी का रेस्क्यू कर आश्रम लाकर उनकी चमत्कारिक सेवा करते हुए काया में बेहतर बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। चूंकि पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस के चलते प्रभु जी का कोविड टेस्ट कराकर चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन की पालना करते हुए उन्हें तय समय सीमा पर क्वारंटाइन किया जाता है। हम यहाँ पे जो प्रभु सर्व आवासी हैं, जो यहाँ पे आवासी हैं, उनको हम प्रभु जी के नाम से बुलाते हैं और हमारी संस्था में जितने भी रह रहे हैं इनको हम प्रभु जी बोलते हैं। और हम इन प्रभु की जो सेवा है वो मानव सेवा को माधव सेवा समझ के करते हैं और सेवा के कार्य को हम अपना दायित्व समझते हैं, कोई हम परोपकार समझ के इनकी सेवा नहीं करते हैं। ये हमारी संस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पे प्रभु जी के दैनिक क्रिया के अनुसार सभी प्रभु जी को प्रातः 6 बजे निद्रा से जगाया जाता है। समस्त आवश्यक दैनिक कार्य के पश्चात स्नान योग प्रार्थना के पश्चात प्रातः 8:30 बजे चाय अल्पाहार एवं आवश्यक दवाई के साथ संगीत श्रवण एवं मनोरंजन हेतु विभिन्न भिन्न कार्यक्रम एवं दैनिक चिकित्सा जांच की जाती है। प्रातः 11 बजे साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार भोजन, उसके पश्चात टेलीविजन पर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। 1:30 बजे 1 घंटे के लिए हल्का विश्राम, दोपहर 3 बजे चाय के साथ अल्पाहार एवं रुचि अनुसार पढ़ाई, संगीत, पढ़ने के इच्छुक व्यक्तियों को हल्का अध्ययन अथवा गेम्स खिलाए जाते हैं। सायं 5 बजे संध्याकालीन भोजन एवं सायं 6 परिसर में टहलाया जाता है। सायं 7 बजे दवाई वितरण एवं रात्रि 8 बजे हल्दी दूध के साथ दूरदर्शन एवं रात्रि 9 बजे विश्राम। आश्रम की निरीक्षण हेतु न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण आदि समय समय पर आकर दिशा निर्देश प्रदान करते हैं एवं बेहतर प्रबंधन की प्रशंसा भी अवश्य करते हैं। और अब हम कोटा के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि ये बहुत बड़ी सेवा है, इससे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और ये कारवां एक तरह से बनकर चल रहा है, जो उसमें मानवता के लिए एक अनेक कार्य हैं, अनेक तरह से कार्य किए जा रहे हैं, अनेक संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। किसी से कोई तुलना नहीं होती है, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे, ये अपने आप में एक यूनिक सेवा है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ एक शर्त है कि 18 साल से ऊपर के वयस्क हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें कोई भी और हम उसके कोई बैकग्राउंड को नहीं देखते हैं। सिर्फ इतना है कि पुलिस को सूचना करते हैं कि हमें ये पुरुष प्रभु जी या महिला प्रभु जी यहाँ पर सूचना के आधार पर हम लेना चाहते हैं। पुलिस की सूचना के बाद हम उनको आते ही उनका स्नान, सफाई, उनको वस्त्र पहनाना, इसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजना, ये बिल्कुल नियमित है। यशोदा का नंद लाला, यशोदा का नंद लाला,
दीदी का उजाला है, जाग में तो ताला, जो 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 जो। स्थानीय जिला प्रशासन, नगर निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दीपावली मिलन, होली मिलन, नववर्ष मिलन, गांधी जयंती आदि समय समय पर आश्रम में वृहद स्तर पर मनाया जाता है। साथ ही प्रभु जी के मनोरंजन हेतु मूवी एवं भ्रमण हेतु समय समय पर आश्रम के बाहर भी सुव्यवस्थित तरीके के साथ ले जाया जाता है। आश्रम में प्रभु दर्शन, सहयोग एवं व्यवस्थाओं को देखने शहर के साथ साथ दूर दराज से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग मानव सेवा के इस मंदिर में आते हैं। अपने परिजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, परिवार में उत्सव, विवाह समारोह की खुशियां साझा करने या परिवार में किसी प्रिय के स्वर्गवास होने अथवा पुण्यतिथि के अवसर पर आश्रम में आकर प्रभु जी के बीच अवश्य ही उन्हें याद करते हैं। कोटा शहर में वर्ष 2012 में 22 जनवरी को अपना घर आश्रम की नानता स्थित नारीशाला परिसर में इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में कोटा में विशेष योग्यजन निदेशालय के द्वारा 50 मानसिक विमंदित महिलाओं को आश्रम में प्रवेश दिया गया था। वर्तमान में आश्रम में लगभग 215 प्रभुजन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। आश्रम की व्यवस्थाओं को लगभग 30 सेवा साथी उत्तम गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। प्रशासन द्वारा मनोनीत अनुभवी चिकित्सकों की चिकित्सीय सेवा का लाभ निरंतर आश्रम को प्राप्त हो रहा है। आश्रम में 2 एम्बुलेंस के अलावा 2 अन्य दुपहिया वाहन आदि उपकरण हैं। लावारिस अवस्था में आए प्रभुजन की चलती बेहतर काउंसलिंग के दौरान वे कई बार अपने परिजन के बारे में बता देते हैं। फिर क्या, पुलिस की मदद से उनके परिजनों को खोजने में अवश्य ही सफलता मिल जाती है और प्रभु जी का पुनर्वास उनके परिवार के बीच किया जाता है। वर्ष 2012 के अंदर अपना घर आश्रम की स्थापना कोटा में नानता क्षेत्र में हुई, जहां सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का नारीशाला केंद्र था, वहीं पर स्थापना हुई। प्रारंभ में 50 प्रभु जी से प्रारंभ की गई सेवा आज वट वृक्ष का रूप ले चुकी है, जहां अभी तक लगभग 1300 महिला एवं पुरुष प्रभु जी जो लावारिस लाचार अवस्था में सार्वजनिक स्थानों पर मिले, उनको कोटा आश्रम में प्रवेश दिया गया। अभी वर्तमान में लगभग 225 प्रभु जी यहाँ सेवा का लाभ ले रहे हैं। यहाँ आने के बाद वास्तव में एक मंदिर की तरह लगता है कि जहाँ अपने भावों में काफ़ी विशुद्धि बढ़ती है, वहीं सेवा का जज्बा हमारे सेवा साथियों द्वारा भी निरंतर देखा जा रहा है। पूर्व में आश्रम द्वारा 42 वर्षों के दीर्घ अंतराल के बाद परिवारजनों के बीच पुनर्वास सहित सैकड़ों पुनर्वास की सफलता प्राप्त हो चुकी है। कहीं वृद्धावस्था एवं बीमारी के चलते यदि आवासीय प्रभु जी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी सूचना पुलिस को देकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पार्थिव देह की पहचान एवं धार्मिक रीति रिवाज अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अपना घर आश्रम जिले में ही नहीं, प्रदेश में कहीं पर भी, देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसा मानसिक विमंदित, निराश्रित, बेसहारा, जिसे सहारे की आवश्यकता है, जिसके पुनर्वास की आवश्यकता है, अपना घर आश्रम उनको वहाँ से लाकर अपने आश्रम में रखते हैं। और न सिर्फ रखते हैं, खाना पीना रहना नहीं, बल्कि उनके सारे पुनर्वास की व्यवस्था भी वो करते हैं। आप भी अपने निकट यदि कोई अभावग्रस्त, लाचार, लावारिस अवस्था में मानसिक विमंदित प्रभु जी को देखें तो उनका तिरस्कार न होने दें। अवश्य ही आश्रम के इन दूरभाष नंबर पर संपर्क करें। साथ ही संस्था में आवासीय प्रभु जी को सेवार्थ सहयोग हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के समूह, बैंक आदि CSR के तहत एवं निजी तौर पर संस्था बैंक अकाउंट में सीधे राशि ट्रांसफर कर सकते हैं या समय समय पर ठाकुर जी की चिट्ठी के माध्यम से संस्था में सामग्री पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।